लोग आज स्टार्ट करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्ट में इसको बोला जाता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन फिनोमिना आना चाहिए। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो हम उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जब सेम मीडियम में वापस आ जाती है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? तो हम पहले समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है, इसके बाद हम लोग TIR की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर दो टाइप का ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना आपको। सबसे पहली बात कि अगर हम मानते हैं कि ये नीचे डेंसर मीडियम है, कैसा है, डेंसर मीडियम, मान लिया यह वाटर है, क्या है, हमने माना ये वाटर है, ठीक है, और यहां ऊपर एयर है, तो एयर इसके कंपैरिजन में कैसा हो जाएगा आपका, रेरर मीडियम, कैसा, रेरर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में हम लोग क्या लेते हैं, यहां पर हम लोग लेते हैं कि ये आपका वाटर ऊपर की तरफ ले लेते हैं, यहां पे ये वाटर है ऊपर, ठीक है, ये वाटर, या फिर ऐसे मान लो कि इसी को एयर रहने दो, एयर इसी को रहने दो, वाटर इसको। तो आपको पता है एयर जो होगा वो रेरर होगा, वाटर डेंसर होगा। क्लियर? अब बात समझना, तो यहां से अगर कोई लाइट रेज डेंसर से जा रही है, डेंसर से जा रही है, कहां पे, रेरर है, देखो ये पूरा नीचे डेंसर है, पूरा वाटर भरा हुआ है, ऊपर पूरा रेरर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां एयर है, ये इस लाइन के ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, इसको बाउंड्री बोला जाता है। इस लाइन को क्या बोला जाता है, बाउंड्री, इंटरफेस, ठीक है, सरफेस। क्लियर? तो इस बाउंड्री लाइन के ऊपर इधर पूरा मीडियम रेरर है, इस बाउंड्री लाइन के नीचे इधर पूरा कैसा है, डेंसर है। क्लियर? तो हम लोग क्या बात करने जा रहे थे कि अगर लाइट में डेंसर टू रेरर जाती है तो ये लाइट रेज निकली डेंसर और रेरर में, तो ये हुआ नॉर्मल, इसको आप डॉटेड बना लेना। ये डॉटेड लाइन जो है ये क्या है, आपका नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसका एक फिनोमिना होता है कि इसको सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो सीधा नहीं जाएगी। रिफ्रैक्शन फिनोमिना में क्या होता है कि जब लाइट डेंसर टू रेरर जाती है तो वो थोड़ा सा आपका क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। देखिए ये नॉर्मल था और इसको एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेज शिफ्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी बात यहां करते हैं कि अगर लाइट रेज अब की बार यहां से आ रही है, कहां से, रेरर मीडियम से, ये देखिए लाइट रे रेरर मीडियम से आ रही है, ये इसको डॉटेड कर लो, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये डॉटेड लाइन क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब किसी भी लाइन पे जो 90 डिग्री होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं हम। देखो ये लाइन हुआ हमारा, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये नॉर्मल है, इसके रिस्पेक्ट और इसके रिस्पेक्ट में ये नॉर्मल है, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब लाइट रेज कहां से, रेरर मीडियम से, मतलब एयर से, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो लाइट को क्या होगा, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है लाइट, ठीक है। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जा करके थोड़ा सा आपका ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। देखिए इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। ये कब होता है, जब लाइट रेज रेरर टू डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट रेज डेंसर टू रेरर जाती है, उसका उल्टा, डेंसर टू रेरर जाती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है।
इतनी बात आपको दिमाग में बैठा के रखना TIR सीखने के लिए। ठीक है, हमने क्या बताया कि जब रेज रेयर टू डेंसर आएंगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब रेज डेंसर टू रेयर जाएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल, इसको बोला जाता है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ठीक है, और ये भी क्या है नॉर्मल। ये देखिए ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई है, ये रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई है, और ये रे नॉर्मल से दूर शिफ्ट हुई। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होता है ऐसे केस में, ज्यादातर मैक्सिमम एक। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखिए ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, इसमें ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आगे चले। ठीक है, तो अब हम लोग, अगर ये आपको बात समझ में आ गई है तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रेज आपकी रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ रेज वापस भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो जैसे हमने माना TIR फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल, TIR का फुल फॉर्म, अच्छा ऊपर लिख दिया, चलिए ऊपर से हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं TIR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? हम सपोज करते हैं कि एक बाउंड्री ले लेते हैं, एक बाउंड्री ले लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री थोड़ा सही से बनाओ। एक बाउंड्री ले लिया हमने इस टाइप से, एक सरफेस, इसको बाउंड्री, इंटरफेस, सरफेस, देखो इसको इंटरफेस भी बोला जाता है, इंटरफेस और बाउंड्री। ऐसा क्यों बोला जाता है इसको बाउंड्री इंटरफेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो मीडियम को अलग कर रही होती है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। देखो ना कैसे सेपरेट कर रही है। ये हमने माना ऊपर रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। एग्जांपल के लिए आप एयर ले लो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिया। ठीक है, ये हम मान लेते हैं डेंसर मीडियम है नीचे की तरफ, डेंसर मीडियम। एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले लो? वाटर ले लो। जरूर नहीं है हमेशा वाटर ले लो, यहां पे अगर आप वाटर ले लो, यहां पे वाटर ले लो और यहां पे ग्लास ले लो, तो ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी ग्लास ज्यादा डेंसर होगा, वाटर रेयर हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा, हमने माना कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा, वाटर के अंदर। ध्यान देना ये नीचे पूरा वाटर है, ऊपर एयर है, ये नीचे पूरा वाटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर रखा हुआ, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से रेस जाएगी। ठीक है, यहां से रेस जाएगी। अब यहां पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा आपको, एक 90 डिग्री पे ऐसा नॉर्मल। नॉर्मल हमने आपको समझाया कि जो सरफेस से 90 डिग्री पे उसको नॉर्मल बोला जाता है, नॉर्मल बोला। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जब रेज डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जा करके वो ऐसे शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाए। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है।
तो अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा के इतना कर दें, देखो बात को समझना, ठीक है, कि देखो अभी ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये ज्यादा हो गया, ये पहले कम था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ज्यादा होगा, जितना आप इधर लेके जाओगे रे को एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो क्या करते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ये और थोड़ा इधर से ऐसा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इंसिडेंस इतना था, अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एक ऐसा टाइम भी आएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस करोगे तो उस टाइम पे ये जो रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्शन है वो सरफेस के पैरेलल है, बिल्कुल सरफेस पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाए तो यहाँ पे नॉर्मल बनाए तो ये हो गया, ये चला गया, इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आने वाला है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसा होता होता चला जाएगा, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ऐसे एंगल को हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल नाम देते हैं, क्लियर। तो एक डेफिनेशन मिल गया, एक डेफिनेशन मिल गया, क्या डेफिनेशन मिला देखो, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर ऐसा लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the angle of refraction becomes 90 डिग्री। हमने क्या बोला, तो बहुत सिंपल है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री is called as critical angle, is called as critical angle। क्रिटिकल एंगल को हम लोग क्या करते हैं, C से भी लिखते हैं और ऐसा I के चरणों में छोटा सा C या फिर IC दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? अभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, लेकिन बात को समझो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते। एक रे ऑब्जेक्ट से निकली, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था, डेंसर से रेयर की तरफ निकली तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, फिर दूसरी रे जाएगी और ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया और रिफ्रैक्ट हुई, इतनी रिफ्रैक्ट हुई कि सरफेस के पैरेलल होगी। अब अगर इसके बाद भी अगर आप क्या करते हो, एक रे यहां से डालते हो, ठीक है। तो अगर अब फिर से हम कोई रे यहां पर डालेंगे, ये रे, तो अब क्या हुआ, ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा, देखो। तो अब ये रे अभी तो सरफेस पे गई थी बेटा, अब ये रे क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में। अभी तो देखो भाई, पहले इतना रिफ्लेक्ट हुआ, फिर सरफेस पे हुआ, अब क्या होगा, अब तो उसी मीडियम में आ जाएगा। इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे उसी मीडियम में वापस आ जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इधर नहीं गई, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम, ये जो रे है, इस रे का नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, यहां पे अगर आपको एक नॉर्मल डाला जाए तो यहां का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके बारे में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है ना, लेकिन यहां का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि अब तो ये बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब एक कंडीशन और मिला, क्या, कि TIR होने के लिए दो कंडीशन है ना, TIR होने के लिए दो कंडीशन। एक तो रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल करनी चाहिए, पहला कंडीशन क्या है, देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। पहला कंडीशन क्या है कि रे मस्ट बी travels from denser to rarer medium। रेयर टू डेंसर आएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रेयर टू डेंसर आने पे नहीं होता है, सिर्फ डेंसर टू रेयर जाएंगे तभी होगा, ठीक है। पहला कंडीशन आप याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। दूसरा कंडीशन ये है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। डेफिनेशन लिखेंगे TIR क्यों होता क्या, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेफिनेशन, when the angle of incidence is greater than the critical angle, when the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light ray comes back into the same medium, मतलब उसी मीडियम में लाइट रे वापस आ जाएगी। Then light ray comes back into the same medium। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक है। Then the light ray comes back into the same medium। This phenomena is called TIR। तो यहां पे लिखेंगे this phenomena is called as TIR। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, TIR। क्लियर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या सीखा, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो उस टाइम वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाता है तो लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाती है। उस रे को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे, और इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई। इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, एप्लीकेशंस इसके होते हैं, कई एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। इसका एप्लीकेशंस जो होते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए ऊपर से हटा देते हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ये हटा देते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, TIR यूज कहां होता है, ठीक है। देखिए पहला एप्लीकेशन हम लिखेंगे, इसका एप्लीकेशंस पहला मिराज क्या होता है, डिजर्ट एरियाज में आप लोग देखे होंगे, दिख नहीं रहा था होगा। जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे आप डिजर्ट एरियाज में जाएं, जैसे मान लिया राजस्थान में चले गए रेतीले क्षेत्र में, तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, एकदम हॉट सीजन हो, गर्मी का सीजन हो, ठीक है। तो आप देखेंगे बड़ी दूर से तो कोई ट्री होगा, तो ट्री का उल्टा रिफ्लेक्शन आपको जमीन पे दिखता है। अब उसको छोड़ दो, छोटा सा ले लो कि अगर आप कभी कभी रोड पे ऐसे चलते हो तो रोड पे थोड़ी दूर में आपको दिखता, गर्मी रहती है, अच्छी खासी गर्मी, तो रोड पे दिखता है कि वहां पानी फैला हुआ है, लेकिन जब पास जाके देखो तो वहां पानी नहीं होता है। धूप, बहुत तेज धूप होती है, ऐसा होता है ना कि जब आप जैसे देखते हो तो लगता है कि सामने रोड पे बहुत पानी फैला हुआ, लेकिन वहां पानी होता नहीं है एक्चुअली। तो वो TIR होता है। वो क्या होता है, TIR। उसमें क्या होता है, सन रेज जो आती हैं, वो जो डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल, इसमें मॉइस्चर है। हमारे एयर, भाई हमारे एनवायरनमेंट में क्या मॉइस्चर है, उन मॉइस्चर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स से छोटे छोटे, उनसे रेज टकराती हैं और फिर उसका इमेज कहां पे जाके बन जाता है, उसी मीडियम में वापस आके इमेज कहां बन जाता है आपका, रोड पे। तो आपको पानी जैसा दिखने लगता है, ठीक है।
है ना। फिर उसके पास आते हो तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी आई को रिसीव नहीं होता, इसलिए वहां नहीं दिखता, तो फिर दूर दिखने लगता, फिर TIR होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका TIR का एप्लीकेशन। मिराज, पहला हमने एप्लीकेशन क्या बताया, मिराज, है ना। इसके और भी एप्लीकेशन है। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो टेलीफोनी वायर होते थे पहले, जो आपका वायर अभी भी होते हैं, जो आपका ये सब आता है वाईफाई वाला वायर जो जमीन के नीचे बिछाया जाता है, ठीक है। तो इन सब वायर में का तो सिग्नल ट्रांसफर होता है। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो इस टाइप का, उसमें दो पार्ट होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का बनाया जाता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं। आपका ये जो बीच वाला पार्ट है इसको कोर पार्ट बोला जाता है, और ये आउटर पार्ट को क्लैडिंग बोला जाता है, CLADDING, क्लैडिंग, ठीक है। कोर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, मतलब ये डेंसर होता है। कोर पार्ट जो होता है, ये कोर पार्ट ये क्या होता है, डेंसर होता है, और इसके कंपैरिजन में क्लैडिंग जो होता है वो आपका रेयरर होता है। तो जब लाइट रे इसके अंदर एंटर करती है तो ये हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके और डाटा आपको ऐसे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें भी TIR फिनोमेना यूज होता है, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए आपके। तीसरा एप्लीकेशन विजन फील्ड, विजन फील्ड ऑफ अ फिश, विजन फील्ड ऑफ अ फिश, या स्विमर भी लिख सकते हैं, कोई वाटर के अंदर तैर रहा, ठीक है, या फिर मछली तैर रही हो, आदमी तैर रहा, कोई भी, तो वाटर, उसको एक एरिया दिखता है पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे मान लिया आप वाटर के अंदर हैं, आप वाटर के अंदर है, मान लिया यहां से, तो यहां में आपकी आंख है, तो उसको क्या दिखाई देगा, वाटर के सरफेस पे क्या पूरा दुनिया थोड़ी ना दिखाई देगी, एक एरिया आपको दिखाई देगा इतना। मान लिया आपकी आंख यहाँ पे, तो इतना एरिया आप देख सकते हो किसी एक रेडियस के एरिया, ठीक है। तो ये बाद में अगले लेक्चर में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक। तो फिलहाल ये विजन फील्ड ऑफ फिश, कि फिश को बाहर की तरफ कितना दिखाई देता होगा, कितने एंगल पे, और कितना एरिया वो कवर करती है पानी के अंदर से, वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, डेप्थ पर भी डिपेंड करता है कि मछली पानी के कितना अंदर है, क्लियर। तो तीसरा हो गया आपका विजन फील्ड ऑफ अ फिश, विजन फील्ड ऑफ अ फिश। ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके, है ना। एक और एप्लीकेशंस होता है लूमिंग, LOOMING, लूमिंग, ठीक है। ये आपको कोल्ड कंट्रीज में दिखता है, लूमिंग जो होता है ये कोल्ड कंट्री, कोल्ड प्लेसेस पे दिखता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, विजन फील्ड ऑफ अ फिश और स्विमर, लूमिंग, ये सब क्या हो गए, एप्लीकेशंस ऑफ TIR, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया बेटा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड आउट करेंगे, ठीक है।